राम राम भाई सारे ने छोटे बड़े भाई ने मित्र प्यारे ने भाई आज हमारे पास स्पेशल यानी हमने बुलाए हैं शास्त्री जी राम राम। राम राम जी। और जी कैसे हो? बस माता रानी का आशीर्वाद है जी। आज हमने ये बुलाए हैं स्पेशल अपने जैसे कि सास बहू का झगड़ा हो जाता है, बाबू बेटा का झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने पड़े हैं, उसका समाधान के लिए तो किसे अपने देवता की पूजा करनी चाहिए। और हमने भाई सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई ताकि हमारे घर में क्लेश नहीं हो, भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़े जी, उसके बारे में आप बताओ दर्शकों को। मैं आपके सभी दर्शकों को जय माता दी बोलता हूँ। मैं पवन शास्त्री दिव्य कर्मकांड दर्पण से बोल रहा हूँ। एक्चुअल में देखिए प्रदीप जी, होता क्या है कि भाई घर पे मतलब आपने मेरे से एक सवाल किया कि भाई आपस में कलह होती है। कलह का मुख्य कई कारण होते हैं, जिसमें हमारा हो सकता है कि हमारा कुंडली दोष हो, ठीक है, या और कोई दोष हो, या नजर दोष हो, या हमारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र बाधा करा दी हो, या किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया हो। तो ये कई तरह से होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक साधारण सी एक रेमेडीज बताता हूँ। आपके जो जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, जिनको ये समस्या है, वो कृपया ध्यान से इसको सुने, वो अपने जीवन में अपनाए। उनको मैं ये बोलता हूँ 100% उनको आराम मिलेगा ही मिलेगा। करना क्या है प्रदीप जी, आपको एक शहद की बोतल लेनी है, एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है, एक मुलेठी का टुकड़ा लेना है, 2 लौंग लेनी है और 2 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची, ये सारा सामान आपको इकट्ठा कर लेना है। दिन रहेगा गुरुवार का, यानी गुरुवार का दिन आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, जो आपने पासपोर्ट साइज के जो फोटो बनाए हैं, यानी कि आपका आपकी पत्नी का संबंध खराब चल रहा है, या आपका अपनी माता जी के साथ में चल रहा है, या आपका जिसके साथ में आपको लग रहा है कि भाई मेरा संबंध खराब है, आपको अपना फोटो लेना है और उनका सामने वाले का आपको फोटो लेना है पासपोर्ट साइज का। उन दोनों फोटो को आप ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला के और उसको गोल आप उसको कर दीजिए, ठीक है। वो गोल करने के बाद में जो शहद की जो बोतल है आपको उसमें डीप कर देना है, यानी उसके अंदर आप छोड़ देना है। फिर जो आपने जो सामग्री ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, मुलेठी का टुकड़ा लिया है, 2 लौंग ली हैं, 2 इलायची ली हैं, वो आपको उसमें डाल देनी है, शहद में डाल के, और ऊपर से ढक्कन लगा देना है। और लाल कपड़ा या पीला कपड़ा उसके साथ में आप उसको फोल्ड कर देंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ पीताम्बरा, हे माँ बंगलामुखी, जगत जननी माता, मेरा ये अमुक इंसान को आप मेरे वश में करें, या मेरे कहे अनुसार आप उसको ये करें। ये बोलते हुए आपको सर्व संपत्त करी देवी सर्वलोक वसम करी, सर्व संपत्त करी देवी सर्वलोक वसम करी, सर्व संपत्त करी देवी सर्वलोक वसम करी, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, उच्चारण करना। फिर बोल देता हूँ, सर्व संपत्त करी देवी सर्वलोक वसम करी। अब जिसको आपको अपने वश में करना है वहां पे उसका आपको नाम बोल देना है, ये इतना सा कर अपनी लड़ाई झगड़ा रहे अपना उपाय करना पड़ेगा। तो ये उपाय आपने बताया। जी। दूसरा अक्सर क्या होता है, बहुत सारे आदमी कहते हैं कि जी फलान आदमी मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे व्यापार को नहीं चलने दे रहा, आए दिन मेरे दुकान के बाहर मेरे को टोटका मिलता है, टूणे कर जाता है, कोई पतासे रख गया, कोई नींबू रख गया, कोई कुछ कर गया, ठीक है। दुश्मनों से वो परेशान है, जबकि उसको ये नहीं पता कि उसका दुश्मन है कौन, वो किस पे ब्लेम करे। वो ऐसी अवस्था में किस पे ब्लेम करेगा भाई, वो मन में नहीं रे प्रदीप जी। वो होता क्या है कि जब आपका चलता हुआ कार्य, मान लीजिए कि आपका कोई व्यापार है, अच्छा भला चल रहा है, और वो व्यापार एकदम से डाउनफॉल की तरफ आने लगे, तो मन में संशय तो निश्चित सी बात है कि भाई जाएगा ही जाएगा, ये तो है नहीं कि भाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन क्या करना है, पीली सरसों लेके आनी है आपको, और लाल मिर्च लेके आनी है आपको, पीली सरसों और लाल मिर्च, ठीक है जी। पीली सरसों होगी। यदि आपका कोई व्यापार है तो वहां से उसको पूरा घुमा लीजिए। यदि आपको घर है, कुछ घर पे है, कहीं पे भी आप उनको घुमा लीजिए, और एकांत मतलब आपको अपना दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख कर लेना है और उनको ऐसे दबा लेना है। और एक मैं जो माँ बंगलामुखी का विशेष मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप बोलिए, स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी, स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी, ये मंत्र बोलते हुए उसको आपको बाहर आपको उसको फेंक दो। ये 5 शनिवार आप करो। 5 शनिवार में आपका रोजगार आप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये माता रानी का। तो कोर्ट कचहरी के बारे में और क्या उपाय करना चाहिए, जैसे भाई अपने भाई केस चलने लग रहा है, अपना हिसाब नहीं होने लग रहा है, कुआं कितने रुपये मांगे, कुआं कितने मांग है, तो ऐसा भी उपाय बताओ ना, सरलता से अपना काम बन जाए, अपन घड़ी चक्कर नहीं काटने। देखिए प्रदीप जी, माँ बंगलामुखी, माँ पीताम्बरा को स्तंभन की देवी माना गया है। चाहे वो कोर्ट का केस है, आपका कुछ भी है, ये स्तंभन करने वाली थी। स्तंभन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह पे स्थिर करना, यानी कि आपके ऊपर कोई झूठा केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, तो ये विजयदायिनी माता है।
यानी कि हमारे को विजय प्रदान कराती है ये। अब आपका कोर्ट का जो केस चल रहा है, भाई आपने मेरे से पूछा कि भाई मेरा कोई कोर्ट का केस चल रहा है, तो उस कोर्ट के केस में मुझे कैसे निकलना है। तो साधारण सी बात है कि आपको माँ की एक प्रतिमा लेके आनी है अपने घर में, उसको गुरुवार के दिन आप स्थापित करिए और माँ बंगलामुखी का ध्यान करते हुए आपको बंगलामुखी अष्टोत्तम सतनाम का पाठ करना है। एक शास्त्री जी, जैसे पैसे रुक रहे हैं हमारे, पैसे बार बार जाओ, हाँ दे देंगे, महीना में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, भाई ईब को नहीं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा ताकि अपने रुके हुए पैसे निकले आए? देखिए प्रदीप जी, ये बहुत कॉमन सी बात है कि भाई बंदा जब पैसे लेता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, देते वक्त उसका व्यवहार अलग होता है, तो यानी कि हमारे को मारपीट या गाली गलौज पे भी बंदा आतुर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें माँ की शरण लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब जो बंदा है उसका हमें अपना एक फोटो रख लेना है, माँ की प्रतिमा हो तो बड़ा अच्छा है, या दुर्गा का कोई भी स्वरूप है उसके सामने हमें उस बंदे का अपने फोटो रख लेना। धनाधश्य धनदेशी च धर्मदा धनदा धना, ये आपको बोलना है, और कृपा रहे माँ की, आप देखोगे कि बहुत जल्दी वो बंदा आपके पैसे आपको लौटा देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जी जी। तो अगर आप तय कोई साथी मेरे साथी हैं तो स्पेशल मिलना चाहो तो उसके लिए देखिए, विशेष तौर पे हमारा जो कार्य रहता है, हम वास्तु कंसल्ट करते हैं, कुंडली एनालाइज करते हैं, दूसरा कोई भी तंत्रवादा से कोई भी संबंधित कोई भी कार्य है वो हम करते हैं। दूसरा, हम जो स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेशलिस्ट मीन्स मतलब कि भाई डॉक्टर तो बहुत हैं, डॉक्टर तो सब लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी तो अलग अलग है ना, ये समझिए आप। ठीक है, तो इसी तरह हमारा भी है कि हम माँ बंगलामुखी की साधना करते हैं, माँ बंगलामुखी के विशेष हम पूजा अर्चन हम करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित यानी कि आपके कोई न्यायालय में कोई विचाराधीन केस है, आपकी कोई बीमारियां हैं, कुछ भी इनसे संबंधित यदि मेरे से कोई भी मिलना चाहे तो हमारा जो कार्यालय है वो गुड़गांव 76 में है। मोबाइल नंबर जो मेरा है 8708 8708 66 55 04। भाई शास्त्री जी का नंबर है, ये स्क्रीन पर चलना लग रहा है, यो नंबर पर भी आप कॉल कर सको। अगर किसी भाई यदि किसी को भी हमारे से कोई भी जानकारी चाहिए तो 10 बजे के बाद में आप हमारे को कॉल करो, और सुबह 10 बजे के बाद में, और शाम के 6 बजे तक आप कभी भी आप कॉल कर सकते हो। यदि आपको हमारे से मिलना है या आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपको पहले आप फोन पे आप हमारे जो विजिटेंट हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। फोन कर लियो भाई, पहला जरूर फोन करने के बाद टाइम देंगे शास्त्री जी, फिर इनसे बात कर लियो और फिर अपना घर बुला लियो। अगर किसी तरह की समस्या है तो तुरंत ही आपका यानी समस्या का समाधान करेंगे। शास्त्री जी बहुत ही पढ़े लिखे और पहुंचे हुए हैं, बारीकी से जानकारी देंगे वास्तु के बारे में, भाई इस उपचार के बारे में, किसी का करवा रखा है, किसी कि भाई घर में लड़ाई होने लग रही है, रोपण नहीं लग रही, तो सारा उपाय अपना घर करवा देंगे ना, किसी का टूना टपटा करने की। तो बाकी बहुत ही बढ़िया काम भाई, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो भाई और लाइक जरूर करो।